हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। गाइस आज फाइनली मैंने अपने जोड़े वाले कबूतरों के लिए पेटी तैयार कर दी है, जिसके बारे में आपसे मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि मुझे सेब की पेटी मिल जाएगी तो मैं इनके खाने बनाकर लगा दूँगा ताकि ये मेरे जोड़े वाले कबूतर उनमें बैठ जाए। तो आज फाइनली वो चीज़ मैंने कर दी है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक है। आप मुझे देख कर बताओ कि सेटअप इनका सही है जोड़े के लिए या नहीं। गाइस फाइनली जोड़े वाले कबूतरों का सेटअप एक तरीके से मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, देखो क्या सेटअप तैयार किया है। जाल के अंदर हूँ मैं इस टाइम, और एक कलपोटे को और पटेद मात इनको बाहर छोड़ रखा है ताकि ये थोड़ा बहुत मस्ता लें, जोड़ा वोड़ा खा लें, पर दोनों ही चुपचाप बैठे हुए हैं अभी तक। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप। देखो अभी मैं सोच रहा हूँ ये गेट को परमानेंट फिक्स कर दूँ इसी में ही पेटी में, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि यार अंदर ही तो रखी हुई है, गेट की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो एक खाने में ये जोड़ा खैरों का, एक खाने में अपना काले का जोड़ा, और नीचे होमर का जोड़ा मोरा, और इधर कलपोटे का जोड़ा, ठीक है। फाइनली मैंने सेब की पेटी लाकर सेटअप तैयार कर दिया है। और अब फ़िलहाल ये है कि ये थोड़ा एक दो दिन साथ में बंद होंगे ना, ऊपर वाले, नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब कलपोटे की और होमर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, खैरे की, दोनों की, ठीक है, कालों की जोड़ की। ये एक दो दिन साथ में बंद होंगे पेटी के अंदर, तो इनको समझ में आ जाएगा कि हमें यही वाला खाना अपना पकड़ना है, तो फिर इनको ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है, तो इस वजह से मैं इस फट्टे से कवर कर रहा हूँ इनको ताकि ये बाहर ना निकलें। और ये जो कासनी बैठा हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा ही चालू हो रहा है, हरामी हो रहा है एक तरीके से ज़्यादा ही। ये क्या कर रहा है सीन, ये अपना पटेद के पीछे ही पड़ा हुआ है अभी तक, उसी मादिन के पीछे। और दूसरी चीज़, ये पेटी के खाने पकड़ रहा है अपने आप ही, कोई ना कोई सा काले से लड़ रहा है ये और खाने पकड़ रहा है। तो इसको खाना नहीं पकड़ने देना, इस वजह से मैंने इसको बंद कर रखा है अभी, कि ताकि ये काले ही अपने खाने को पकड़ लें पहले, उसके बाद ही मैं ये फिर ढकना बंद कर दूंगा और फिर ऐसे ही खुला छोड़ दूंगा। और खाने का आप साइज़ देख सकते हो, साइज़ भी सही है, दोनों पटियाले के जोड़े हैं, दोनों ही सही आ रहे हैं, खुले खुले आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिछ के रह रहे हैं एकदम, ठीक है। बाकी जब अंडे वगैरह रखेंगे तब इसमें सेटअप थोड़ा और सही कर देंगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही कर रखा है, लेकिन ये है कि इसको खुला ही छोड़ दूँगा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था जो ये वाली हरी मादिन है और ये टेढ़ी मादिन है, इनका आपस में ही चारों का जोड़ा लगा के, कासनी का इससे लगी गया है फ़िलहाल जोड़ा हरी से, और इसका खैरे का चोटीदार का इससे टेढ़ी मादिन से लगाकर इन्हीं के ही अंडे शिफ्ट कर देता इनके नीचे, तो कम से कम बच्चे निकलवाने के काम तो आ ही जाते हैं दोनों जोड़े। लेकिन ये है कि अब सोच रहा हूँ कि इनको चारों को बेच दूँगा, दोनों हरे और ये लाल और एक ये वाला पट्ठा, इन चारों को बेच के ये वाला चोटीदार और ये वाला चोटीदार भी छत पे से हटा दूंगा। बस ये 8 कबूतर रहने दूंगा। इन 8 कबूतरों को फिर खुला छोड़ दूंगा, अपने अपने खाने में पड़े रह करेंगे, फिर कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी इसको ढकने की, क्योंकि जब कोई और इन 8 के अलावा कोई 9वां 10वां कबूतर नहीं होगा इन खानों में घुसने वाला, तो कोई घुसेगा नहीं, तो ये अपने आप ही सेट रहेंगे। तो मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा, और ये भी बिना डरे अपने अपने खानों को पकड़ के बैठे रहा करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं अब इनके होमर को और बाहर निकाल देता हूँ, थोड़ा शायद मस्ता लें, गुटक लें इसलिए, ठीक है। तो फ़िलहाल करते हैं जल्दी से, बाहर की वीडियो दिखाता हूँ आपको। अब देखो बाहर निकल कर भी गुटकना चालू कर रहे हैं इन्होंने, ये अपना ये देखो बाहर निकलते ही ये काला इससे लड़ रहा है कासनी से, ये ड्रामे कर रहे हैं, इस वजह से ही बंद कर रखा है मैंने अभी ये वाला पट्टा लगा कर, ताकि ये लड़े ना आपस में। और देखो बाहर निकलते ही कासनी से लड़ रहा है। अब इन काले की जोड़ों को मैंने बाहर खोलना चालू कर दिया है आज से ही, ताकि ये जोड़ा वोड़ा खाएं और जल्दी से जल्दी अंडे रख सके। वो दोनों जोड़ ना सही, होमर की और कलपोटे की, कम से कम ये तो अंडे रखे, इनके तो बच्चे निकलने चालू हों, इस वजह से इन दोनों को बाहर छोड़ रखा है, ठीक है। अभी ये जोड़ा खा लेंगे एक बार, तो फिर इनको बंद करके फिर दूसरे वाले खैरे की जोड़ को बाहर छोड़ दूंगा, क्योंकि ये कासनी कबूतर बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा है गाइस। इसको हटाना पड़ेगा मुझे छत पे से, तभी वो पटेद मादिन कलपोटे से जोड़ा खाएगी, उससे पहले नहीं खाएगी।
इसके सामने आती वो मस्ताने लग जाती है, वैसे नहीं मस्ता रही। और ये भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है। और इस हरी मादिन से भी जोड़ा खा रखा है इसने, जो बैठी हुई है पेटी के ऊपर, और उसके पीछे भी ऐसी तैसी करवा रहा है अपनी। एक तरफ टिकने नहीं दे रहा उसको भी, पटैत को भी। तो इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा छत पे से, तभी वो पटैत जोड़ा खाएगी कलपोटे से। तो इनको एक बार जोड़ा खाने देते हैं, फिर इनको अंदर कर दूँगा फटाफट, दूसरों को बाहर निकालूँगा। फिर कम से कम ये तो अंडे रखें, क्योंकि नवंबर चला ही गया, अब लगभग 8-10 दिन बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के। तो कम से कम नवंबर के एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में तो कम से कम ये अंडे रख दें दोनों जोड़, तो थोड़ा बहुत बच्चे निकलने के चांस हो जाएंगे। फिर इनकी तो शुरुआत हो, इस वजह से इनको बाहर छोड़ दिया, ठीक है। और ये कासनी कबूतर को हटा दूंगा मैं, अलीम भाई के पास शिफ्ट कर दूंगा, थोड़े दिन के लिए वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ताकि जब तक ये पटैत मादिन कलपोटे से जोड़ा नहीं खा लेगी तब तक ये वहीं पे रहे, ठीक है। अब फ़िलहाल इन्होंने जोड़ा खा लिया है, तो अब दूसरी वाली जोड़ खोल देता हूँ मैं इनको बंद करके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, मैंने सेब की 2 पेटी रख दी है जाल के अंदर, जिसमें मैंने एक पेटी में 2 खाने बना दिए हैं। लगभग 4 जोड़ों के लिए अपने 4 खाने बना दिए हैं मैंने। और अब इन सारे जो बाकी के कबूतर बचे हुए हैं ना, इन सबको मैं गायब कर दूँगा छत पे से, ठीक है। तो फिर बस ये 8 कबूतर बचेंगे, कि उनको भी जोड़ा खाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जोड़ा नहीं खाएंगे वो दोनों, ना ही होमर का और ना ही कलपोटे का। देखो जब इनको मस्ताता हुआ देखेंगे तो खुद भी मस्ती में आएंगे। और आज तो कलपोटा बाहर निकल कर छत पर थोड़ा बहुत गुटका भी था, लेकिन यह है कि पटैत मादिन जब तक कलपोटे से जोड़ा नहीं खाएगी, जब तक उसको कासनी कबूतर दिखता रहेगा। तो इसलिए मैं ये कासनी को भी हटा दूंगा छत पे से, और वो जो 4 बचे हुए कबूतर अपने, उनको भी बेच दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो मद्रासी कबूतर, भाई कमेंट करके बताना, मैं दे दूँगा, सस्ते रेटों में दे दूँगा, कम रेट में, ठीक है। और उसके बाद फिर बस ये अपने 8 कबूतर छोड़ दूँगा छत पर, बाकी बाकी जो 2 चोटीदार हैं उनको शिफ्ट कर दूँगा अलीम भाई की छत पर, ठीक है। और बाद में जब कभी मादिन मिलेगी अगर उन दोनों के लायक, तो उन दोनों का भी जोड़ा डाल दूंगा वापस से छत पर लाकर। अगर नहीं मिली तो वहीं पड़े रहने दूंगा। फिलहाल ये 8 कबूतर छत पर रखूँगा, ताकि ये ड्रामे ना करें, जल्दी से जल्दी जोड़े खाएँ और जल्दी से जल्दी बच्चे निकाल कर दें, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।